दिस इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपके सिलेबस के बारे में और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके एल्गोरिथम क्या है, डिफरेंट क्या उसको हमको इसमें स्टडी करना है बेसिकली। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है उसके सिलेबस के यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले आपको डिस्कस करना है स्टैक और स्टैक एप्लीकेशन। स्टैक के अंदर शो किया हुआ है कि आपके बेसिक स्टैक ऑपरेशंस क्या होते हैं, आरे के थ्रू से कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मल्टीपल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है आपका यूजिंग अरे। इसी में ही आपका यूनिट 1 के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज स्टैक एप्लीकेशन। इन स्टैक एप्लीकेशन you are teaching just the factorial calculation, infix to postfix transformation, evaluating the arithmetic expression, and lastly is the tower of Hanoi. And tower of Hanoi is very important topic. Unit 2 is having the two combination, one is of queue and another is of linked list. क्यू के अंदर आप जो बेसिक डिस्कस करेंगे बेसिक क्यू का पार्ट, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन है, साथ में ही आपको गिवन है यहाँ पर राउंड रोबिन एल्गोरिथम, राउंड रोबिन एल्गोरिथम, सर्कुलर क्यूज, डी क्यू, प्रियोरिटी क्यू, ये आपका क्यू का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इसमें आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट मीन जो यूनिट 2 के अंदर ही आपका लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट सबसे पहले आपका सिंगली लिंक लिस्ट है उसके अंदर, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी की मेमोरी के अंदर आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैन डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, दैन रिवर्सिंग ए सिंगल लिंक लिस्ट। इसके बाद है आपका डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड हेडर लिंक लिस्ट। तो ये है आपका यूनिट नंबर 2। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक। सर्चिंग के अंदर सिर्फ दो ही टेक्निक है आपके, सिक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें, सॉर्टिंग के अंदर बबल सॉर्ट, इंसर्शन, सिलेक्शन, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, स्टैटिक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। So these are the part of searching and sorting. यूनिट 4 जो है वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है जो कि ट्री को बता रहा है। सबसे पहले इसके अंदर बाइनरी ट्री का है, उसकी प्रॉपर्टीज है, ऑपरेशनल बाइनरी ट्री, ट्री ट्रावर्सिंग, बाइनरी सर्च ट्री, बी प्लस ट्री, एवेल ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये सब आपका ट्री के अंदर है। और यूनिट 5 जो है आपका वो ग्राफ और हैशिंग फंक्शन को मिला के बना है। ग्राफ जो है बेसिक ग्राफ ऑपरेशन, ग्राफ ट्रावर्सिंग दैट इज बी एफ एंड डी एफ एस, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रेम्स एंड क्रुस्कर एल्गो, डिस्कस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और जो नेक्स्ट है आपका हैशिंग। हैशिंग जो है आपका हैशिंग फंक्शन के बारे में बता रहा है, उसका कोलिजन रेजोल्यूशन, हैशिंग टेक्निक्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम एंड डबल हैशिंग, ये आपका बेसिकली हैशिंग वाला पार्ट है। क्लियर। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, वो सब चीज़ें। सबसे पहले इसमें इसकी रेफरेंस बुक जो आपकी इसकी फर्स्ट बुक है दैट इज डेटा स्ट्रक्चर, जिसका सी के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन दिखाया हुआ है, सॉल्व सीरीज बुक है, TMH इसका पब्लिशर है बेसिकली। द सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम जो कि आपका ऑथर है कॉर्मन MIT प्रेस। जो फर्स्ट वन बुक है मोस्टली 70% 80% सिलेबस आपका इसमें मैच आउट हो रहा है, तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक, दिस इज योर मेन रेफरेंस और टेक्स्ट बुक। द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर क्या है, आपका किस तरह से इसको यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो अगर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज ए सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन ऑर्डर टू यूज इट एफिशिएंटली। मीन्स कि डेटा स्ट्रक्चर एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, जिसके थ्रू आप डेटा का कलेक्शन कर सकते हैं। मीन्स द डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। मीन्स यहाँ पर ये जो है ये कलेक्शन है आपका बेसिकली डेटा वैल्यूज़ का, ये आपका डेटा वैल्यूज़ का बेसिकली आपको कलेक्शन बताता है। और अगर हम इसमें बात करें तो उसके साथ हम इसमें रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन डेटा। ठीक है।
मीन्स सपोज आई एम स्टोरिंग द 100 of numbers, और सेम टाइप के डेटा होने चाहिए। सेम टाइप से मतलब अगर मैंने इंटीजर नंबर लिए तो इंटीजर हो सारे, फ्लॉट लिए तो फ्लॉट लिए हैं, अगर करेक्टर ले रहा हूँ तो 100 करेक्टर्स ले लिए। तो वो सेम टाइप की जो मेरे स्टोर होगी लिस्ट की, then you can store a list of items having the same type, same data type using the array called the data structure। जैसे मैंने एक array डिक्लेयर कर दिया जिसके अंदर 100 नंबर्स ले लिए 1 to 100, तो वो क्या हो गया आपका सेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो गया। सारे डेटा आपने इंटीजर टाइप के ले लिए, तो इंटीजर टाइप के डेटा जो होंगे वो आपके सारे सेम टाइप के डेटा हो जाएंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू in which you are taking the same type of data type, and you can show the relationship among them, means you can easily find out the predecessor and successor of all the data, जिसके थ्रू आप आगे भी फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और आप बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। yeah. इसी में आता है आपका डेटा इंफॉर्मेशन कि डेटा होता क्या है। डेटा इज व्हाट? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स। मीन्स आपने कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी अल्फाबेट ले लिया, डिफरेंट सिंबल्स ले लिए, नोटेशंस ले लिए, तो उनका एक कंबाइंड वे होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, वो कहलाता है आपका डेटा। बट जब आप इनिशियली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका डेटा, मीन्स रॉ डेटा बेसिकली, जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे। एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग इट विल बिकम द इंफॉर्मेशन दैट इज यूटिलाइजेबल फॉर यू। मतलब हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो डेटा स्ट्रक्चर को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से मतलब क्या है? एक सिंगल वैल्यू। नॉन प्रिमिटिव मीन्स ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज बेसिकली। ग्रुप ऑफ वैल्यूज से मतलब होगा आप कलेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपका प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, वो सिंगल वैल्यू होता है। जैसे आपने रियल ले लिया, एक रियल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, एक सिंगल करेक्टर लिया, कोई भी बूलियन नंबर ले लिया या बूलियन फंक्शन ले लिया। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज ए काइंड ऑफ कलेक्शन, मीन्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। जैसे कि अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या ले रहे हैं हम? अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। मीन्स जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो 2 तरह से आपका लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर जो है उसमें अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब आपके आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मीन्स नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप सिंगल वैल्यू नहीं लेंगे, बल्क ऑफ वैल्यूज लेंगे, कंबाइन में लेंगे। ठीक है, तो अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब आता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका ट्रीज एंड ग्राफ्स। ये दोनों आते हैं आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपका 2 तरीके से है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। आपके सिलेबस में जो है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव के अंदर आप सिंगल वैल्यू ले पा रहे हैं, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आप डिफरेंट कलेक्शन ले पा रहे हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो क्या है आपका, अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपका? ट्रीज एंड ग्राफ यहाँ पर। ठीक है, अभी इसके अंदर हम जो आपका सिलेबस है वो लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूरा आपका सिलेबस बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टैक combined with array is unit number 1, queue and linked list is unit number 3, next is नेक्स्ट जो है आपकी थर्ड यूनिट वो है आपकी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पर। और जो आपका ट्री है ये है आपका यूनिट नंबर 4, और जो ग्राफ है दिस इज योर यूनिट नंबर 5। तो सारा सिलेबस जो है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी हमने डिस्कस किया था प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप ओनली सिंगल वैल्यू, मतलब वहाँ पर कोई स्पेशल कैपेबिलिटीज नहीं आ रही हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ
पर ओनली सिंगल वैल्यू लेंगे आप, ओनली हैविंग द सिंगल वैल्यू, नो स्पेशल कैपेबिलिटी। जैसे मैंने बताया था कि आपने कोई भी इंटीजर ले लिया या कोई भी लॉन्ग वैल्यू ले ली या फ्लोट वैल्यू ले ली या डबल वैल्यू ले ली या आपने करेक्टर वैल्यू ले ली, तो वो सब क्या है आपके एक तरह से प्रिमिटिव डेटा टाइप को बताते हैं। अगर हम इसी में जाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या है, एक कलेक्शन है। जैसे कि मैंने एक अरे लिया, अरे के अंदर मैंने 100 वैल्यू ले ली, या मैंने सपोज एक लिंक लिस्ट ले ली जिसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, वो सब आपस में लिंक्ड है, तो वो क्या कहलाएगा आपका बेसिकली लिंक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इस क्लास को हम जानते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो सब डिराइव्ड होते हैं किसके थ्रू, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू। यहाँ से डिराइव्ड हो रहे हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू। ठीक है, और इसके एग्जांपल हमें पता ही है, जैसे कि अरे हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, इन सब को हम कलेक्ट कर पा रहे हैं एंड ऑल आर द डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी डेटा टाइप। यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं है, मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है। आप स्टोर द ग्रुप ऑफ वैल्यूज, यहाँ देखिए द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर द ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब आता है इसमें कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है दैट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लीनियर एंड नॉन लीनियर। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम में लिखा था लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो सबसे पहली बात आती है कि लीनियर, लीनियर आपको पता है कि जिसके अंदर डेटा जो है सिक्वेंशली रहेगा या लीनियरली रहेगा, या हम कह सकते हैं कंजिक्यूटिवली रहेगा। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशली, जो भी डेटा है आपका वो आपका सिक्वेंशली अरेंज होगा या लीनियरली अरेंज होगा, where the elements are attached to previous and next adjacent in what is called the linear data structure। मतलब हुआ क्या कि सपोज आई एम टेकिंग द 50 नंबर, 50 नंबर आपने लिए, तो सबसे पहला नंबर है आपका 1, इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 2, उसका नेक्स्ट एलिमेंट 3, उसका नेक्स्ट एलिमेंट 4। ठीक है, ये सारे नंबर मैंने एक अरे के अंदर डिक्लेयर कर दिए। जब हम इसको मेमोरी में सेव करेंगे तो सारे ही नंबर जहाँ पर भी मेमोरी में इसको स्पेस मिलेगा, सारे नंबर आपके कंजिक्यूटिवली सिक्वेंशली लीनियरली वहाँ पर स्टोर होंगे, जहाँ पर आप प्रीवियस और उसके एडजेसेंट दोनों पर आप मूव कर सकते हैं। मीन्स एक सिंगल लेवल इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, मल्टीपल लेवल नहीं होते। देखिए क्या होता है, जैसे ट्री या ग्राफ है तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेवल इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वी कैन ट्रावर्स ऑल एलिमेंट इन ए सिंगल रन ओनली। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सिंगल लेवल इज इन्वॉल्व। ठीक है, therefore we can traverse all the elements in a single run only। जैसे एग्जांपल हुआ स्टैक, अरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, तो ये सब क्या है इसके बेसिकली एग्जांपल्स। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होती है, जहाँ पर आपके डेटा अरेंज होते हैं सिक्वेंशली या लीनियरली, जिसके थ्रू आप प्रीवियस पर भी और नेक्स्ट एलिमेंट पर भी आप मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, वी कैन ट्रावर्स ऑल एलिमेंट इन अ सिंगल रन ओनली बेसिकली। so this is kind of linear data structure। अगर हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो नॉन लीनियर वो डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर डेटा आपका सिक्वेंशली अरेंज नहीं होता है। द डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंशली और linearly, these are called the non linear data structure। clear? तो in non linear data structure the single level is not involved, therefore we can traverse all the element in a single run only basically। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक सिंगल रन ले सकते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट इन कंपैरिजन टू द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्री एंड ग्राफ।
जस्ट रिवर्स है उसका। वहाँ पर क्या है, डेटा आपका सिक्वेंशली है, यहाँ पर आपका डेटा नॉट सिक्वेंशली है, नॉट अरेंज सिक्वेंशली, ठीक है। और वहाँ पर डेटा आपको सिंगल लेवल में मिलेगा, सिंगल रन रहेगा, यहाँ पर सिंगल रन नहीं रहेगा। उसको इम्प्लीमेंट करना, किसको, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, जबकि नॉन लीनियर को उसका कंपैरिजन में इम्प्लीमेंट करना ईजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है। उसका एग्जांपल हमने देखा था, क्या था, स्टैक, क्यू, अरे। और इसका एग्जांपल क्या है, ट्री एंड ग्राफ। ये कहलाता है आपका बेसिकली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ द ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर की, डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो दीज आर द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मीन्स, अगर सपोज मेरे पास कोई कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड आई वांट टू ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट, कि सब पर मैं सभी एलिमेंट्स को मैं एक एक बार देखना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वी कैन ट्रैवर्स ईच डेटा आइटम एग्जैक्टली वंस, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग के थ्रू आप देख सकते हैं हर किसी एलिमेंट पर जाकर उसको एक्सेस कर कर, बेसिकली एक्सेस ईच डेटा एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, ठीक है। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ डेटा आइटम विद सिंगल गिवन वैल्यू, मीन्स आप किसी भी आइटम की लोकेशन को आप सर्च आउट कर सकते हैं। इंसर्टिंग मीन्स एडिंग ए न्यू डेटा आइटम इनटू द स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी डेटा आइटम के अंदर हम एक नई स्ट्रक्चर वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट वन इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि you can traverse all the data item exactly once. Searching means you can find out the location of the data item with the given key value. Inserting means you can insert the new data item in each data structure basically. Next one is deleting, means you can easily remove data item from the structure. आप कोई भी डेटा आइटम अगर स्ट्रक्चर से आप रिमूव करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ये भी डेटा स्ट्रक्चर का एक ऑपरेशन होता है, यहाँ पर हम रिमूव करना चाह रहे हैं। शॉर्टिंग मीन्स आपको दो रेंज दे दी, 1 to 10 नंबर अलग दे रखा है, 11 to 20, सॉरी 1 to 10 नंबर एक आपको इंटीजर नंबर्स दे रखे हैं, बट दीज आर नॉट अरेंज। तो आप उसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अरेंजिंग द डेटा आइटम इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज मर्जिंग, combining the data item of two sorted records into one records, means आप दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं। जैसे 1 to 20 नंबर आपको अलग दे दिया, 21 to 40 नंबर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दे दिया, नाउ यू वांट टू मर्ज ऑल द डेटा आइटम। उस केस में क्या होगा, आप दोनों को मर्ज करके 1 to 40 का एक ही अरे बना रहे हैं, एक ही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो कहलाता है बेसिकली आपका मर्जिंग। तो इस तरीके से जो आपका डिलीटिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, ये सब आपके ऑपरेशन क्या होते हैं, आपका बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 ऑपरेशन देखे हैं। वन इज ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, शॉर्टिंग एंड मर्जिंग। ये सब ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम। अभी तक हमने ये देखा है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, कौन कौन से टाइप की होती है, लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है। नाउ वी विल मूव ऑन द बेसिक पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, मीन्स योर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, one part is data structure and another part is algorithm. In first year you had seen about the program of an in C and flowchart also, means आपने वहाँ पर दो ही चीज़ें देखी थी, एक प्रोग्राम और एक फ्लो चार्ट। इसमें क्या है कि आपको एल्गोरिथम यूज करना है। एल्गोरिथम क्या है, कुछ नहीं है, जैसे आप प्रोग्राम लिख रहे हैं सेम वही स्टाइल है, बस उसको आप सी के सिंटैक्स के थ्रू यूज कर रहे थे। जबकि जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई सिंटैक्स यूज नहीं करना है, आपको बेसिकली यहाँ पर सिंटैक्स की जगह आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करना है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज व्हाट, एल्गोरिथम इज ए
स्टेप बाय स्टेप मेथड बेसिकली, जिसके थ्रू आप बेसिकली बता पाएंगे कि कौन सा स्टेप आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, definition of algorithm means algorithm is what? Algorithm is a finite step-by-step list of well-defined instruction for solving a particular problem. Means आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप शो कर पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप मतलब उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, तो वो कहलाता है आपका एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिफाइन इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और स्टेप बाय स्टेप। सपोज कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है यहाँ पर, टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको किसी भी एल्गोरिथम में लेना है स्टार्ट, सिंपल थिंग। अब देखिए लॉजिक क्या लगेगा इसके अंदर, आपको दो नंबर को ऐड करना है, सबसे पहले आपको दो नंबर भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और उसका रिजल्ट जिसमें आपको देना है, डिस्प्ले कराना है, वो नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपने डिक्लेयर द थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज की, ए और बी की वैल्यूज आपको एंटर करानी होगी, तो डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उनको आपने क्या किया, ऐड कर दिया, और इसका रिजल्ट आपने स्टोर कर दिया सी के अंदर। बेसिकली आपने सबसे पहले क्या किया, तीन वैल्यूज को डिक्लेयर किया, ए बी सी, ए और बी की वैल्यू एंटर करा दी, डिफाइन करा दी, इन दोनों को आपने ऐड किया, ए एंड बी को, और जो एडिशन का रिजल्ट है वो आपने किस में दे दिया, बेसिकली सी में दे दिया, एंड वहां से आपकी वैल्यू सी की प्रिंट हो गई है। ठीक है, और लास्ट स्टेप होगा आपका स्टोर। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ओनली आपको स्टेप्स के अंदर उसी चीज को, सेम चीज को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज ए मेथड to define a particular problem step by step by using the different instruction or defining the instruction and gives a desired output basically। यहाँ आपने एग्जांपल में भी देखा है, सेम वही चीज है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी यहाँ पर ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट इसमें आगे हम स्टडी करेंगे बेसिकली स्टैक पार्ट, यूनिट वन है आपका बेसिकली स्टैक पार्ट। क्लियर।